उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में झांसी का किला स्थित है और करीब ये 600 वर्षों से अपने गौरवशाली परंपरा और इतिहास को अपने में समेटे हुए। तो आज हम झांसी का किला देखने के लिए आए हैं। ये झांसी शहर में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश के एक शहर है और अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम सुबह जल्दी आ गए देखने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा देखने के लिए। तो हम सुबह जल्दी आ गए हैं और हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर एक कार की पार्किंग भी है और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो कार की पार्किंग है। तो आप ये देख रहे हैं, ये झांसी के फोर्ट का किला और ये है झांसी का फोर्ट और ये इसका एंट्री गेट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी दी गई है और वो जो आप सामने दिख रहे हैं वो यहाँ पर इसका टिकट की एंट्री का है। 25 रुपये पर पर्सन है इंडियन पर्सनस के लिए और 15 साल की उम्र तक के लिए फ्री है। तो उसके बाद अब हम आपको अंदर चल के इसको एक्सप्लोर। ये देखिए यहाँ की हिस्ट्री है, अभी तो हम इसमें आ रहे हैं। हिस्ट्री है और ये इसका मेन गेट है, ये इसका मेन गेट है। यह किला वंगार पहाड़ी पर बना हुआ है और इसका निर्माण ओरछा के महाराजा राजा तेजू सिंह बुंदेला ने सन 1602 में चालू किया था और इसका कंप्लीशन 1613 में हुआ। तो हम झांसी के किले के अंदर आ गए हैं और ये बहुत ही फेमस कविता है जो आपने सुनी होगी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई है कि बुंदेलो हर वेलो के हमने मुँह से हमने सुनी कहानी थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी झांसी के किले की, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये एक मैप भी बना हुआ है कि इसमें कौन से जगह पे क्या है, तो आप इसको देख के आसानी से घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। तो अभी हम नीचे से जो आए हैं वो ये देख सकते हैं, आप जो नीचे से रास्ता दिख रहा है हम वहाँ पर आए हैं और जो सबसे आखिर में रोड के एंड में ना वहाँ पर कार पार्किंग है। मजबूती से बनाया गया था, चाहे वो राजा या रानी के रहने के लिए बनाया गया ये 5 मंजिला पंचमहल हो या फिर 3 दीवारों की सुरक्षा वाला ये खाई बनाई गई हो या फिर ये लकड़ी के बड़े बड़े मोटे दरवाजे जो इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हों। और ये बड़ी सी तोप जो देखने में इतनी विशालकाय लगती है सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। यहाँ रखी मशीन गनों को हाथों से नहीं बल्कि पैरों से चलाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो भवानी शंकर तोप देख रहे हैं आप, इसको भी एक महिला मोतीबाई द्वारा चलाया जाता था। कहते हैं कि इस तोप में माता भवानी की शक्ति भी इसके अंदर विराजमान थी। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जितनी बहादुर थी, दिल की भी वो उतनी ही अच्छी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो पहले फांसी देने का रिवाज था उसको ख़त्म कर दिया था। तो जैसे ही हम किले के सबसे अंदर जाते हैं तो जो सबसे पहले हमारी जिस पर नज़र पड़ती है वो है कड़क बिजली तोप। इसके नाम के पीछे भी एक अलग कहानी है। कहते हैं कि जैसे कि आकाश में बिजली कड़कती है, जब ये तोप चलती है तब वैसे ही कड़क कड़क की आवाज़ आती है। और इस तोप को चलाने वाले 2 तोपची थे, गुलाम गोश का एंड खुदा बख्श। कहते हैं ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। पहली जो सबसे बड़ी तोप है वो राजस्थान के आमेर ज़िला में है और ये अष्ट धातु की बनी हुई है। और जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया था तो वो मंदिर के पीछे छुप गए थे, तो रानी ने ये तोप चलाने के लिए मना कर दिया था, पर जो इसमें एक गोला रह गया था वो आज भी इसके अंदर फंसा हुआ है। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं ये वही ओरिजिनल घोंसला है जो रानी ने तोप चलाते वक्त मना कर दिया गया था, वो आज भी इसके अंदर ऐसा ही रखा हुआ है। सिंघी के आकार की ये तोप है और उस पर कुछ लिखा भी हुआ है उस टाइम का। पहले ये तोप उस
बुर्ज पर रखी हुई थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया था तो ये टूटकर नष्ट हो गई थी। तो उसको वहाँ से उठाकर बाद में इस जगह पर, अभी जो नई जगह है वहाँ पर रख दिया गया था। और इसमें पहले पहिए भी लगे हुए थे, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा भी जा सकता था। और ये अभी भी अपने उस गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करती हुई रखी हुई है। तो ये जो आप सामने छोटी छोटी तोप देख रहे हैं, ये स्वागत तोप थी। महाराज गंगाधर राव से जब भी कोई मिलने के लिए कोई बड़े महाराजा या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था, तो उसके स्वागत के लिए ये तोप चलाया करती थी, इसलिए इनको स्वागत तोप भी कहते हैं। और ये पूरे रास्ते में लगी हैं, तो पूरी जनता को पता चल जाता था कि हाँ, महाराजा से मिलने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई महाराज आया हुआ है उनसे मिलने। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह ने करवाया था, जो कि उस वक्त ओरछा के महाराज थे। और ये वंगार पहाड़ी पर स्थित है तथा पूरा 15 एकड़ में ये महल बना हुआ है। तो उस समय उस राजा जी से मिलने जैतपुर के महाराजा और महारानी आए। तो राजा जी ने पूछा कि आपको हमारा महल कैसे लगा। तो जैतपुर की महारानी ने बुंदेलखंडी में बोला कि जो महल तो हमको झाई जैसो लगत है। तो झाई का अर्थ होता है परछाई। तो झाई झाई करते हुए इसका नाम आखिरकार बाद में झांसी का किला पड़ गया, और अब ये झांसी के किले के नाम से फेमस है। पहले यहाँ पर है ना लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था तो वो दरवाजे नष्ट हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने वो दरवाजे निकाल कर यहाँ पर लोहे के दरवाजे लगा दिए थे, और ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए थे। इस दरवाजे में आज भी अगर इसमें बंद करते हैं जब ये दरवाजे, तो इसमें अंग्रेज़ों का जो ध्वज है क्रॉस वाला, वो अभी भी इसमें बनता हुआ दिखाई देता है आपको। तो पहले के ज़माने में कुछ फ़ोन और मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो जैसे किसी को बुलाना होता था गेट से महाराज को या महारानी को, तो उसके लिए कुछ इस तरह से कुछ व्यवस्था की थी। ये आप ऊपर जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो एक तरह की बैल हुआ करती थी उस टाइम, और वो जो उससे तार जा रहा है ना, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो वहाँ से जब कोई इस तार को खींचता है तो ये घंटी बजने लगती थी, और पता चल जाता था कि ऊपर महल में कोई हमको बुला रहा है। और कहते हैं कि अभी भी एक तार इसमें जो है वर्किंग है, और उसको खींचने पर ये घंटी अभी भी बजती है, और इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। ये आप ये जो तोप देख रहे हैं, ये पूरी जर्मन मेड है, जो अंग्रेज़ लेके आए थे हमारे यहाँ लड़ाई के लिए, और ये यहीं पर छोड़ गए। और इस मशीन गन को पैर की सहायता से चलाया जाता था, और इसमें बहुत सारी मार्किंग थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 800, 1200, 1000 और 1500 मीटर्स की मारक क्षमता थी। जो किले में जो ऊपर की जो लोहे की बॉक्स की तरह देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर का, इसमें इसको रख के रखा जाता था। और जो भी सिपाही वगैरह थे इसको यहाँ पर रख कर यहाँ से इसका निरीक्षण करते थे दूर सैनिकों का, और अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती थी तो वो इसको चला सकते थे। ये जो सामने आपको दिख रहा है वो महाराज गंगाधर राव का सिंहासन था, और यहीं पर वो बैठ के अपनी जनता की सारी परेशानियां सुनते थे। ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर सारी जनता या पब्लिक बैठा करती थी और अपने महाराज से अपनी सारी समस्याओं के बारे में उन्हें बताती थी, और राजा इसी सिंहासन बैठ के उनका समाधान करते थे। तो अब आप ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस समय का दीवाने खास हुआ करता था। दीवाने खास का मतलब है कि जहाँ पर मंत्री लोगों से मतगणना की जाती थी, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता था, और सारे जो महत्वपूर्ण डिसीजन या निर्णय थे वो इसी बिल्डिंग में लिए जाते थे। सन 1896 में अंग्रेज़ों ने इसको तोड़कर यहाँ पर एक पानी का टैंक बना दिया गया है, और उसी टैंक से अभी इस पूरे किले के अंदर पानी की सप्लाई होती है। और उन्होंने इसके ऊपर एक वीआर विक्टोरिया भी लिख दिया, जिसका मतलब है कि अब ये अंग्रेज़ों के अधिकार में है, और इस पर अंग्रेज़ों का संरक्षण और अधिकार है। तो अब आप ये जो सामने बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पंचमहल है। पंचमहल इसका नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसमें कुल 5 मंजिल हैं। इसका निर्माण राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा कराया गया था। ग्राउंड फ्लोर अर्थात भूतल पर रानी अपना दरबार लगाया करती थी, और वहाँ पर वो सारे निर्णय लिया करती थी। उसके ऊपर पहली मंजिल पर रानी स्वयं रहा करती थी, और उसके ऊपर उसका झूला महल था, पर बाद में जो अंग्रेज़ों द्वारा तोड़ दिया गया, और उन्होंने उसको मीटिंग हॉल बना लिया था तोड़कर। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में गंगाराव से हो गया था। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर रानी का दरबार हुआ करता था, और वहाँ से रानी पूरे अपने काम सरकार का राजभार का पूरा काम किया करती थी। ये सारे गलियारे, यहाँ पर पूरे लोग बैठा करते थे। पहले ये जो छोटी छोटी दीवारें देख रहे हैं आप, ये नहीं हुआ करती थी, ये पूरा ओपन हुआ करता था। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा
पंचमहल है और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वो आपको नीचे तलघर में लेकर जाती हैं। तो ये जो आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं वो हमको इसके नीचे तलघर में ले जाते हैं, जहाँ पर और 3 मंजिलें बनी हुई हैं। इस पूरे हिस्से में रानी की जो सहेलियाँ थी और जो उनके गुप्तचर थी, नृत्यांगनाएँ थी और जो उनकी महिला सेना की वो थी, वो सब यहाँ पर रहती थी, जैसे काशीबाई, झलकारन बाई, मोतीबाई, मदिरा, कानन, ये सब रानी की जो दासियाँ और जो थी वो सब रानी के साथ यहीं पर रहती थी। तो जो आप सामने देख रहे हैं वो एक समाधि स्थल है, जो कि गुलाम गुस्त खां, महिला तोपची मोतीबाई एवं खुदा बख्श की समाधि है। 4 अप्रैल 1858 को इन तीनों की मृत्यु हुई थी और इन तीनों को मरने के बाद इन तीनों की समाधि यहीं पर महल के अंदर ही बना दी गई थी। जो दीवारों के बीच बीच में जगह देख रहे हैं वो बेसिकली है ना सैनिकों को रहने के लिए जगह थी, और उस वक्त लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये जो पत्थरों के बीच बीच में जगह है वहाँ पर मसाल जलाकर लाइट की जाती थी। किले में अपने देश का झंडा भी लगा हुआ है और ये किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहाँ पर ये झंडा लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना झंडा लहराते हुए। जय हिंद, जय भारत। तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय किले की दीवार भी अलग तरह से बनाई सकती थी। इसमें बीच बीच में जो आपको होल या खिड़की नुमा स्थान दिख रहे हैं, यहाँ से अपन बाहर के सैनिकों को देख सकते थे, लेकिन बाहर के सैनिक हम लोगों को नहीं देख सकते थे। ये देखिए, इस तरह से आप बाएं तरफ का देख सकते हैं और वो जो दूसरा खिड़की जैसा नुमा दिख रहा है उससे आप दाईं तरफ का भी देख सकते थे। अगर कोई व्यक्ति दीवार के साथ खड़ा हो जाए जिसे हम इन दोनों से ना देख सकें तो उसको इस तरफ से देख सकते थे। ये एक व्यवस्था थी। तो अब आप ये जो सामने स्थान देख रहे हैं ये जंपिंग पॉइंट है। ये वही स्थल है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड बेटे दामोदर राव के साथ अपने घोड़े पर से छलांग लगाई थी। रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि कोई उनके जीते जी उनको हाथ भी लगा सके या उनको देख भी सके, लेकिन छलांग लगाते से ही उनके घोड़े की हड्डी टूट गई थी तथा जिसके कारण उन्होंने फिर पवन नामक दूसरा घोड़ा लेकर यहाँ से वो कल्पी गई और कल्पी से विरेट होते हुए वो ग्वालियर पहुँची, जहाँ पर उनका अंग्रेज़ों से संघर्ष हुआ। अब जो सामने आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये वही स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने महिला सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया करती थी। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी महिला सैनिक थी उनको भी वहाँ पर प्रशिक्षण दिया करती थी युद्ध अभ्यास के लिए। तो आप ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं जो जगह नाला टाइप का बनाया गया है, बेसिकली ये एक सुरक्षा के लिए एक उपाय था। इसमें पानी भर के इसमें मगरमच्छ छोड़ दिया करते थे ताकि कोई भी ना तो महल के उस तरफ से इस तरफ आ सके, ना ही इस तरफ से उस तरफ आ जाए, और जो भी इस तरह की कोशिश करने पड़े उसको मगरमच्छ खा जाए और वो अंदर ना। वो जो आपको दूर तालाब दिख रहा है वो लक्ष्मी तालाब है। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ घोड़े से नहाने के लिए जाया करती थी और वहीं पर महाराज गंगाधर राव की समाधि भी है जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। ये जो सामने आपको खिड़की दिख रही है वो मशीन गन लगाने के लिए खिड़की थी। जो मशीन गन आपने नीचे देखी थी ना एंट्री के टाइम, वो जो जर्मनी मेड गन थी वो यहाँ पर लगाई जाती थी। और ये जो नीचे स्टैंड दिख रहा है ना, इस पर वो रखी जाती थी और ये जो विंडो बंद कर दी जाती थी और इसके बीच में जो ये छेद होता था यहाँ से उसकी नाल बाहर रहती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो हवा महल है। उस ज़माने में कूलर, पंखे और एसी तो हुआ नहीं करते थे, तो इस तरह से चौड़ी दीवारें बना दी जाती थी और में खूब सारी विंडो बना दी करती थी, तो जिसके कारण हवा का आवागमन होता रहता था और कमरा काफ़ी ठंडा रहता था। तो ये हवा महल है और आप इसके यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और अब आप जो मंदिर देख रहे हैं वो भैरव टेम्पल है। वो पहले से ही इस पहाड़ी पर था तो उसको ऐसा ही रखा गया है। तो ये जो आप नीचे वो इस छोटा सा गुफा टाइप की जो देख रहे हैं वो एक गुप्त रास्ता है जो यहाँ से निकलकर करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर ग्वालियर रास्ते पर कहीं खुला करता था। पहले रानी इसी रास्ते से निकलकर झांसी से बाहर जाना चाहती थी, पर जो उनके देवर थे दूराजी राव, उन्होंने अंग्रेज़ों को उन्होंने इस गुफे रास्ते के बारे में बता दिया था, जिसके कारण उन्हें वहाँ से किले से कूद कर बाहर जाना पड़ा। बाद में सरकार ने इस रास्ते को बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ता भी बंद है। सामने अब फांसी घर है और ये जो दो आप छेद दिख रहे हैं उसमें पट्टिए लगा दिए जाते थे और उस पर आदमी को खड़ा कर दिया जाता था। तो जैसे ही पट्टे हटा दिए जाते थे तो आदमी लटक जाता था रस्सी के सहारे।
महाराज गंगाराव के समय में फांसी की सज़ा काफ़ी प्रचलित थी। उस समय जो भी राज्य विरुद्ध, देशद्रोह या कोई भी अनाचार वाला कार्य किया करता था तो उसको फांसी दी जाती थी, ताकि और कोई भी आदमी फिर इस तरह की दोबारा घटना ना कर सके। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाराव से हुई और जब वो यहाँ पर आई तो जो उनके जो पूजा घर का स्थान था, तो आप ये जो नीचे मंदिर देख रहे हैं ये भगवान शंकर जी का मंदिर है और इसी मंदिर में रानी जी अपनी पूजा किया करती हैं। जब रानी की शादी होके आई थी तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फांसी घर था। तो एक बार जब रानी पूजा करने आ रही थी तो वो फांसी को देखकर बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फांसी लगाना बंद कर दिया गया और उसकी जगह उन्होंने काल कोठरी की व्यवस्था कर दी कि अब कोई भी किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं होगी। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर से शंकर जी का मंदिर दिखाया था, अब आपको आइए मैं नीचे से इसको दिखाता हूँ। तो ये जो सामने आप गलियारा देख रहे हैं ये पूरा मंदिर की तरफ ही जाता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी हो गई है यहाँ पे। तो आप जो देख रहे हैं वो ऊपर से, वो वहाँ से मैंने आपको मंदिर दिखाया था और ये मंदिर अब यहाँ पर नीचे से भी आपको दिखाया है। तो वो जो आप 2 छेद दिख रहे हैं वहाँ से 2 आदमियों को लटकाया जाता था, उनको पटिए पे खड़े कर दिया जाता था और जैसे पीन के पीछे जल्लाद खड़ा होता था और जैसे ही जल्लाद वो उस पट्टी को हटाता था वो दोनों आदमी यहाँ पर लटक जाया करते थे। और ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल आदमी पब्लिक बैठा करती थी और वो इनको फांसी पे लटकते हुए देखती थी, ताकि कोई भी आगे इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे। और ये वही रास्ता है जिससे रानी लक्ष्मीबाई होके भगवान की मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। तो इस फांसी घर के लिए बुंदेलखंड में एक कहावत है कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। तो आप समझ ही गए होंगे झांसी की फांसी कितनी प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में बंद कर दी गई है। दतिया में महाराज जुदेव के लड़के हरदौल की बहन कुंजावती का शासन था और कहते हैं कि उनके शासन में सब जगह अमन शांति थी और जो भी उनके राज्य में आता था उसका स्वागत और सत्कार हार से किया जाता था, इसीलिए वो कहावत बुंदेलखंड में प्रचलित है। ये जो सामने आपको विंडो टाइप दिख रही है ये जल्लाद का कमरा है। तो झांसी की फांसी बंद होने के बाद सभी जितने भी जो असामाजिक तत्व के आदमी हुआ करते थे उनको इस तरह की काल कोठरियों में रखा जाता था, क्योंकि रानी ने फांसी की सज़ा को बंद करवा दिया था। और इसमें जो दीवार पर आप जो देख रहे हैं कि ये जो पत्थर लगे हुए हैं वो उस टाइम में रोशनी करने के लिए इसमें मसाले लगाई जाती थी। तो वो जो दूर आपको सामने लकड़ी का गेट दिख रहा है वो वास्तव में इसका ओरिजिनल एंट्री गेट है, जो अंग्रेज़ों द्वारा बाद में तोड़ दिया गया था और उसके स्थान पर लोहे का गेट का निर्माण किया गया था। अभी हम जिस पिछले वाले गेट से आए थे वो ओरिजिनल गेट नहीं है, वो उसका पिछला भाग था जिसे बाद में तोड़कर अंग्रेज़ों द्वारा बना दिया गया था एंट्री के लिए। लेकिन वास्तव में जो ओरिजिनल गेट है वो यही है जो लकड़ी का गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये है ओरिजिनल गेट और ये काफ़ी बहुत ही विशाल का गेट है। और ये जो छोटा सा किस्सा दिख रहा है इसमें से आप नॉर्मल जनता के, आप पब्लिक के लिए गेट खोला जाता था। और ये जो बड़ा गेट जब महाराज, युवराज या उनके कोई बड़े रिश्तेदार मिलने आते थे तब ये बड़ा गेट खोला जाता था। इसके दीवार पे आप देख सकते हैं ये कुछ कीलें अभी भी लगी हुई हैं, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती थी, जैसे कोई हाथी वगैरह या जो उसको गेट खोलने की कोशिश करे तो उसकी दीवार में चुभ जाए। तो अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कितना विशाल का है ये गेट। और ये गेट के बीच बीच में आपको ये जो बीच में दीवारों में दिख रहा है उसमें जो सैनिक रहा करते थे इसकी सुरक्षा के लिए, और काफ़ी विशाल का है। ये देख सकते हैं इसमें वो रहा करते थे और इसमें वो आराम भी करते थे। बहुत ही ऊंचा है ये और इसमें खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। और आप इसकी छतें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप सैनिक वगैरह छुप सकते थे। और ये इसके चारों तरफ के अंदर का घुसने का गणेश मंदिर, बाराबरी एंड भवानी शंकर। तो ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं ये पहले लकड़ी के गेट हुआ करते थे पर अंग्रेज़ों द्वारा तोड़ दिए गए और उसके बाद यहाँ पर लोहे के गेटों का निर्माण किया गया। तो हम जैसे ही इस गेट को पार करते हैं तो हमको सामने ही गणेश मंदिर दिख जाता है। रानी लक्ष्मीबाई इसी गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। बहुत ही अच्छा मंदिर है। जो आपको एक तोपनामा कुछ वस्तु दिख रही है वो भवानी शंकर तोप है। कहते हैं कि इसमें भवानी शंकर माता की शक्ति विराजमान है और इसको तोपची मोतीबाई चलाया करती थी।
तो अब ये जो यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो ये जो गणेश मंदिर है उसके बाजू से जो सीढ़ियाँ जाती हैं वो हमको भवानी शंकर तोप की तरफ ले जाया करती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है भव्य भवानी शंकर तोप। ये अष्ट धातु से बनी हुई है और इसमें भवानी कहते हैं भगवानी शंकर माता की शक्ति। इसको मोतीबाई चलाती थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अच्छी मित्र थी, और उनके मरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इसी मंदिर में उनकी समाधि बनवाई हुई है। जो आपको सामने चबूतरे की तरह दिख रहा है, जिसमें 3-3 दरवाजे बने हुए हैं, वो बारादरी है। इसका निर्माण रानी लक्ष्मीबाई के पति महाराज गंगाधर राव ने किया था। और इसी जो चबूतरा दिख रहा है, इस पर मुजरा हुआ करता था। वो मुजरा गजराबाई के द्वारा किया जाता था और महाराज गंगाधर वहाँ पर बैठ के उसका आनंद लिया करते थे। तो ये समझ सकते हैं कि आप उनका एक आनंद या उत्सव मनाने की एक जगह थी बारादरी। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं वो बारादरी है। इसमें हर जगह पर 3 दरवाजे हैं, इसलिए इसका नाम बारादरी पड़ा। कहते हैं कि महाराज गंगाधर राव के जो मंझले भाई थे वो रघुनाथ राव थे। उनको नृत्य और संगीत का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो उन्हीं के लिए ये महाराज गंगाधर राव ने ये बारादरी का निर्माण किया था। और यहाँ पर नृत्य की गजराबाई का मुजरा हुआ करता था और वो सब मिलकर यहाँ पर उसका आनंद लिया करते थे। और यहीं पर आपको एक जगह पर गजराबाई का मकबरा है। ये जो सामने आपको गुंबद की तरह दिख रहा है, ये गजराबाई का मकबरा है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका मोरपत नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा